पूरी दुनिया की 25% इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इज कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल मोटर्स फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और मोटर्स की स्पीड को एफिशिएंटली कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप उसको एफिशिएंटली कंट्रोल करोगे तब हमारी पावर सेविंग होगी, और जब पावर सेविंग होगी तब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। ये करने के लिए VFD एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। VFD स्टैंड्स फॉर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसमें क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं एक AC इंडक्शन मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली VFD एक AC इंडक्शन मोटर की स्पीड को रैंप अप करता है और रैंप डाउन करता है बाय एडजस्टिंग द एक्सेलरेशन टाइम एंड द डीएक्सेलरेशन टाइम फॉर द सेट फ्रीक्वेंसी। अगर हम VFD के इंटरनल सर्किट में जाते हैं तो उसमें हमारे 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है हमारा कन्वर्टर का सेक्शन, और ये सेक्शन क्या करता है, ये AC को DC में कन्वर्ट करता है। इस सेक्शन में हम डायोड्स का यूज करते हैं और उसी से हम एक रेक्टिफायर सर्किट बना के हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा सेक्शन हमारा DC बस फिल्टर सेक्शन होता है, और इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, हम रेक्टिफाइड DC को स्मूथन करते हैं बाय रिमूविंग द रिपल्स इन द वेवफॉर्म जो हमें रेक्टिफाइड DC में मिलती है। तीसरा सेक्शन है हमारा इन्वर्टर का सेक्शन है। अब ये सेक्शन क्या करता है, ये जब रिसीव करता है वोल्टेज फ्रॉम द DC लिंक, ये IGBTs का यूज करता है और उस DC सिग्नल को इस तरह से स्विच करता है कि हमें PWM सिग्नल मिलता है। और वो कैसे मिलता है, बाय स्विचिंग द DC सिग्नल एट डिफरेंट इंटरवल्स, जिससे हमें डिफरेंट टाइम इंटरवल्स की वेवफॉर्म मिलती है, और उस सिग्नल को एक PWM सिग्नल कहते हैं। और ये सिग्नल हम यूज करते हैं एक AC इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। एक बात इसमें हमेशा ध्यान रखो कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है ड्राइव्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द IGBTs। कहने का मतलब ये है कि जितने अगर तेज हमारे IGBT स्विच करेंगे तो हम उतनी ज्यादा आउटपुट में फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, और जितनी ही कम हमारी IGBTs की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी तो उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करेंगे VFD से, और ये फ्रीक्वेंसी हम अपने मोटर को देंगे जिससे हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे। और अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम कैसे एक AC इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी को वेरी करके उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही पैनल हम ऑन करते हैं तो RYB इंडिकेशन लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि तीनों फेज़ आ रहे हैं और हमारा पैनल ऑन पोजीशन में है। अभी मोटर ऑफ है तो ये ऑफ लाइट इल्यूमिनेट है, और हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्ट बटन से ड्राइव को कमांड देंगे और यहाँ से हम स्पीड इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे, और जिस पेस पे हम चाहते हैं उस पेस पे हम मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये मोटर जो है 1440 RPM की है, 1440 RPM की है, तो हमने अपने RPM मीटर की स्पीड 1440 शो हो रही है। क्योंकि अभी मोटर पे लोड नहीं है और मोटर की रेटिंग ड्राइव की रेटिंग से कम है, तो जो हमारा एम्पेयर मीटर है इस टाइम पे एम्पेयर जो है वो 0 दिखा रहा है। हमने डी एक्सेलरेशन टाइम को इस दौरान 4 सेकंड रखा है, तो जब ये मोटर फुल स्पीड पे है और हम स्टॉप की कमांड देते हैं तो विदिन 4 सेकंड्स मोटर विल कम टू कंप्लीट स्टॉप। तो सिमिलरली आपको ये सारी इंडिकेशन ड्राइव के डिस्प्ले पे भी मिलती हैं। ये यशिकावा GA700 जो ड्राइव है, इसके डिस्प्ले पे आपको फ्रीक्वेंसी आउटपुट रेफरेंस फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, और जो पैरामीटर्स हमको इम्पॉर्टेंट लगते हैं उनको हम परमानेंटली अपने डिस्प्ले पे एट वन टाइम देख सकते हैं। और जो मॉनिटरिंग पर्पस से इस ड्राइव के अंदर एक फीचर है, इसको हम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पैरामीटर्स को व्यू कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम फॉरवर्ड मोड में चला रहे हैं तो इसलिए जो हमें ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है वो भी फॉरवर्ड की तरफ दिख रहा है। जो ये ड्राइव की ब्लू लाइट है, ये रेडी ड्राइव को रेडी शो कर रही है। जब हम ड्राइव को रन करते हैं तो ये रन की लाइट ड्राइव में भी ऑन हो जाती है। ये एनालॉग गॉज है, अगर हम एनालॉग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना चाहते हैं तो आइए दोस्तों, मैं आपको पैनल के अंदर भी एक बार दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ड्राइव के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो ड्राइव हमने यूज़ करी है ये यशिकावा कंपनी की GA700 मॉडल ड्राइव है। जो पर्टिकुलर ड्राइव इसमें लगी हुई है वो 3.7 किलोवाट 5 HP की ड्राइव है,
और ये जापानीज़ कंपनी है यशिकावा, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। और जो ये पर्टिकुलर ड्राइव है बहुत ही रॉबस्ट एंड हैवी ड्यूटी मॉडल है, और इसके इतने बहुत फीचर्स हैं जो इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से यूज़ भी कर सकते हैं। तो इनपुट टर्मिनल्स के थ्रू हमने इनपुट दिया है पैनल को, जो कि MCB 3 पोल MCB में गया है। MCB के बाद ये पावर की वायरिंग जो है वो एक AC चोक में गई है, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग रेटिंग की, जो ड्राइव के हिसाब से जो ड्राइव की रेटिंग ली है उसके हिसाब से हमने चोक की रेटिंग भी चूज़ करी है। AC चोक का फंक्शन रहता है वो हार्मोनिक्स को प्रिवेंट करती है और ड्राइव को सेव करती है कुछ हद तक। तो हार्मोनिक्स को प्रिवेंट करने के लिए हमने इसमें AC चोक भी लगाई है। और ये हमने एक रिले यूज़ करी है। रिले का फंक्शन सिर्फ इतना है कि जब हम इसको बाहर से रन कमांड देते हैं तो रिले होल्ड हो जाती है और फर्दर सिग्नल ड्राइव को अपने रिले के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं। पैनल के अंदर हमने एक फ़ैन भी लगाया है जो ड्राइव की वेंटिलेशन में हेल्प करता है। ड्राइव के अंदर एक इनबिल्ट भी फ़ैन होता है, बट एक एक्सटर्नल फ़ैन देने से वेंटिलेशन प्रॉपर रहती है। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी हमारी एक तरह से पावर वायरिंग थी। अब मैं आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये NO और NC ब्लॉक लगे हुए हैं पुश बटन के पीछे, और इसी हिसाब से हमने इसकी वायरिंग जो है वो जो कंट्रोल वायरिंग है वो इसी हिसाब से हमने करी है। तो ये पुश बटन है, इसके पीछे NO से सप्लाई जा रहा है जो कि रिले को जा रहा है, और रिले होल्ड हो जाती है। फर्दर रिले से जो कमांड है वो हमारी ड्राइव को जाती है। इसके अंदर पॉट का रेफरेंस जो 0 से 10 वोल्ट का जो पॉट का रेफरेंस है वो हमने ड्राइव को यहाँ से दे दिया है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको जो बताया है वो बिल्कुल ही बेसिक AC ड्राइव पैनल जो एक बनता है उसके बारे में बताया है। और हमारी जो कंपनी है वो काफ़ी एप्लीकेशंस के लिए AC ड्राइव और काफ़ी फील्ड्स के लिए AC ड्राइव पैनल बनाती है, जिसमें से जिसके अंदर हमारी एक्सपर्टीज़ है वो प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी, रबर प्रोसेसिंग मशीनरी, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए जो हमारे यहाँ रेगुलर क्लाइंट्स हैं और जो पैनल बनते हैं। एक VFD को प्रोग्राम करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं, जैसे हमारा मॉडबस प्रोटोकॉल हो गया, जैसे हमारा ईथरनेट IP हो गया, या फिर हमारा डिवाइस नेट हो गया। और भी इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो भी वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू दी ब्रांड्स ऑफ PLC। और आप डिजिटल कीपैड से भी पैरामीटर्स को सेट कर सकते हो जो VFD के ऊपर लगी होती है। एक VFD में इनपुट टर्मिनल्स भी होते हैं जहां पे आप 4 to 20 मिली एम्पेयर करंट सिग्नल दे सकते हो, या फिर 0 से 10 वोल्ट DC वोल्टेज सिग्नल दे सकते हो। और आप इसकी मदद से एक VFD में फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हो। अब ये सिग्नल हम PLC की मदद से भी दे सकते हैं यूजिंग D2A कार्ड, जिसका मतलब ये होता है डिजिटल टू एनालॉग कार्ड। अब आप इसको यूज करोगे PLC की आउटपुट में, और फिर आप इस एनालॉग सिग्नल को VFD के इनपुट टर्मिनल में दोगे, जिससे आप फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हो। मैं आप लोगों के कमेंट्स हमेशा पढ़ता रहता हूँ अपने YouTube की वीडियोस पे, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, सीखने की भी होती है और सिखाने की भी होती है। तो मैं कुछ टाइम के बाद एक Q&A सेशन फिर से रखूँगा, और उसमें मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। तो आपके अगर कोई भी कमेंट सेक्शन में आप पूछना चाहते हो मेरे से, या कोई डाउट है, या फिर कुछ चीज़ जानना चाहते हो कि ये चीज़ मैं कैसे करता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, जिससे मैं बस अपने चैनल के थ्रू और अपनी वीडियोज़ के थ्रू उन लोगों की बस हेल्प कर सकूँ जो ऑटोमेशन फील्ड, या फिर जो इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड, या फिर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनकी बस हेल्प हो सके मेरे चैनल के थ्रू। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोज़ है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आगे बस सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।